गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करेंगे आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आ रहा है एक ऐसा मोड़ जिस मोड़ के बाद बदल जाएगी अक्षरा, अभिमन्यु, अबीर और अभिनव की जिंदगी। आखिरकार शो की कहानी अब कोर्ट रूम और कस्टडी केस से ऊपर उठकर ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से शो की कहानी में बड़े से बड़े फेरबदल होंगे। शो मेकर्स इतने बड़े चेंजेस क्यों लाना चाहते हैं शो की कहानी में, चलिए तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में किस तरीके से शो की कहानी एकदम से पलटी मार कर अगले ट्रैक पर पहुंचने वाली है, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है अबीरा का एक करना। आपको बताते चले कि फाइनली जहां पर अभिनव की खुशियों के लिए पहली बार अभिमन्यु ऐसी चीज कुर्बान करने वाला है जो उसके दिल का टुकड़ा है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस कुर्बानी की बात कर रही हूँ, वो कुर्बानी है अबीर की। गाइस, आप सबको बताते चलूं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब मंजरी के खिलाफ अभिमन्यु एक ऐसा फैसला लेगा जिससे कि शो की कहानी बदल जाएगी। और अभिमन्यु ये फैसला क्यों लेगा, क्यों वो अबीर की कुर्बानी देगा, क्यों अक्षरा, अबीर और अभिनव की कंप्लीट फैमिली को वो अपनी कुर्बानी से कंप्लीट करेगा, क्यों वो कस्टडी केस वापस लेगा, इन तमाम चीजों के पीछे आखिर वजह क्या होगी, चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जब उदयपुर से सभी लोग वापस लौट आए हैं और यहाँ गोइंकाज और उधर बिरलास मिलकर अबीर के कस्टडी केस के बारे में जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं और अंदर ही अंदर डरी हुई भी है और जीत की ललक भी है। और इस ऐसे में हमारी आरोही दोनों तरफ की बेचैनी और घबराहटों को देखकर बस इतना ही सोचती है कि कुछ भी करके अक्षरा ही ये कस्टडी केस जीत जाए। मगर जब वो देखती है कि अक्षरा का केस वीक है और मंजरी आंटी और अभिमन्यु ने मिलकर अपने केस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है और अब अक्षु हार सकती है, तो वो फिर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करती है। क्या करती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आरोही है वो अभिमन्यु से बात करती है और उसे समझाती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे बहुत कुछ खराब हो सकता है। 6 साल पहले अक्षरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। क्या होता अगर उसे यही पता नहीं चलता कि अबीर उसका बेटा है। आज उसे ये सच पता चल गया है तो उसके लिए उसका बेटा इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन पिछले 6 सालों में क्या किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि अक्षरा कैसी है, उसका बच्चा कैसा है? बिल्कुल किसी ने कोई मतलब नहीं रखा अक्षरा से कि वो जिंदा भी है कि मर गई है। और अब जब अचानक से अबीर का सच सबके सामने आ गया है तो अक्षरा से, अभिनव से, अबीर से इतनी ज्यादा अटैचमेंट आखिर क्यों? क्योंकि आपका अपना फायदा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने फायदे, अपने मतलब के लिए अबीर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक और बार अक्षरा के साथ वो गलती कर रहे हैं जिससे वो पहले ही बहुत ज्यादा टूट कर संभल कर बाहर निकली है, जिससे अभिनव को निकालने में अक्षरा को सालों लग गए। और अब जब अक्षरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो आप लोग उसे मिलकर पीछे क्यों खींचना चाहते हैं? इसके बाद अभिमन्यु जो है वो आरोही से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, लड़ता है, लेकिन इसके बाद जो आरोही बात कहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि आरोही ऐसा क्या कहती है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि किस तरीके से अब आरोही जो है अभिमन्यु से वो इम्पोर्टेंट बात करती है जिस बात का असर अभिमन्यु पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो आरोही है वो अभिमन्यु से कहती है कि हमारे लिए अबीर की खुशियाँ इम्पॉर्टेंट है और अगर वो अबीर को उन लोगों से छीन लेंगे तो अबीर के साथ साथ वो अभिनव जी के साथ भी गलत करेंगे, क्योंकि अभिनव जी की ज़िंदगी जीने का वजह ही अबीर है। और वो भूले नहीं कि जब जब अभिमन्यु मुसीबत में रहा है तब तब अभिनव ने उसके लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान किया है।
अभिनव जी जैसे अच्छे इंसान के साथ अगर वो कुछ भी गलत करता है तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और उसने अबीर की बातों को ध्यान से सुना ही है कि वो जो है अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता है। वो कभी कभार के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ तो रह सकता है मगर अपने मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकता है। इसके बावजूद अगर आप लोग मिलकर अबीर को उसके माँ बाप से दूर कर देंगे तो अबीर कैसे रहेगा। अगर अबीर के लिए उसके पापा इम्पॉर्टेंट है तो उसकी माँ भी इम्पॉर्टेंट है। वो पिछले 6 सालों से उन्हीं लोगों के साथ रहा है तुम्हारे बगैर। आज तुम उसके अच्छे दोस्त बन गए हो इसलिए कुछ पल भर के लिए वो तुम्हारे साथ रह सकता है। मगर क्या करोगे जब अबीर अपनी माँ को ढूंढेगा? क्या करोगे जब वो अपनी माँ की लोरियों को, उसकी गोद को महसूस करना चाहेगा? क्या तुम बार बार कसौली से अक्षरा को यहाँ बुलाओगे और यहाँ से वापस उसे कसौली भेज दोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अक्षरा अब तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानती है। अक्षरा के लिए बस उसके अभिनव ही उसकी पूरी दुनिया है और तुम उनसे उनकी दुनिया में घुसकर उनकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब इन सब बातों से अभिमन्यु को जो है अभिनव और अक्षरा की खुशियां नजर आने लगती है, अबीर की खुशियां नजर आने लगती है। अभिमन्यु टोटली ब्लैंक हो जाता है कि क्या वो सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है और वो सोचने लगता है, सोच विचार कि वो आरोही से कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर आरोही कहती है कि अगर तुम अबीर को ले आते हो तो एक बात तुम याद रखना कि मैं और रूही हम दोनों तुमसे दूर हो जाएंगे। रूही भी तुमसे नफरत करने लगेगी और मैं खुद उसे ये सच बताऊंगी कि तुम अबीर के पिता हो ना कि रूही के। इसीलिए रूही के साथ किया वादा तुमने उसके साथ तोड़ दिया क्योंकि तुम अबीर से ज़्यादा प्यार करते हो ना कि रूही से। उसका दिल टूटेगा, वो रोएगी, बिखलेगी, तड़पेगी मगर मैं रूही को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अबीर चाहिए या फिर रूही और मैं। अगर तुम अबीर को यहाँ लाते हो तो अबीर की माँ की कमी तुम कभी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसकी मासी हूँ, उसकी माँ नहीं, और मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। अब देखते हैं कि अभिमन्यु का आरोही की इन सब बातों का जो असर हुआ है जिसकी वजह से उसने कस्टडी केस वापस लेने का और अबीर को अभिनव को सौंपने का जो बड़ा फैसला लिया है उससे मंजरी के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से आरोही की बातों से इंस्पायर होकर उसकी बातों को समझते हुए अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मंजरी के खिलाफ जाकर अबीर को पूरी तरीके से अभिनव और अक्षरा को सौंप कर अभिमन्यु अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और यहाँ से शो की कहानी में एक नया और दिलचस्प ट्विस्ट आ जाता है। मगर मंजरी को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होता, इसीलिए मंजरी अब अभिमन्यु और अक्षरा के खिलाफ एक ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देती है जिसमें अभिनव की जान चली जाएगी और यहाँ से शो की कहानी में वापस से आपके अबीरा एक हो जाएंगे और अबीर भी उनका ही हो जाएगा। तो तमाम ये चीजें आपको कैसी लगी आगे आने वाली ट्रैक की कहानी, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।